पूजा करने निकले थे तो यहाँ पे भी मंदिर हम आज जाएंगे भी तो एक यहाँ पे है और इसके बरेली में जो परशुराम धाम है वहाँ परशुराम जी जो हमारे महाराज हैं अभी मैं थोड़ा सा वहाँ अर्चना करूँगा। कल मैं गया था तो कल मेरी शंकराचार्य जी से भेंट हुई थी, श्री विद्यापीठ जो है वहाँ पर भेंट हुई थी। उसी के बाद प्रयागराज जाकर यहाँ पर एक तरीके से आशीर्वाद लेने आया हूँ, स्थानीय जो भी हमारे देवी देवता है। सर SC ST एक्ट को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कार्यक्रम है? देखिए SC ST एक्ट जो है बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, काला कानून है जो कि बिना किसी बिना किसी सोच के कि समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा। 15% लोगों ने समाज के 85% लोगों को उत्पीड़ित कर रखा, प्रताड़ित कर रखा है। सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य और आपके ओबीसी वर्ग के लोधी, राजपूत, यादव बंधु, आपके पटेल, छत्ती, कुर्मी, आपके रस्तोगी, सैनी, जाट, गुजर, इन सभी वर्गों को SC ST एक्ट के तहत एक तरफा कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट की जो धाराएं थी, विवादित धाराएं थी, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो 15% का ध्यान रखा लेकिन 85% जनता को नरक में डाल दिया और एक धारा 18A SC ST एक्ट में जो अधिनियम है 1989 का उसमें डाल दी और पूरे समाज को पता और उसमें और सशक्त कर दिया और उस धारा का और मिसयूज कर सकते हैं। मतलब आपको 85% लोगों का कोई ख्याल नहीं है, उनके परिवार तबाह करने में कोई ख्याल नहीं है, सनातन के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। आप छद्म सनातन है, छद्म ये सनातन ये है, हम लोग 85% लोग सनातनी हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। आपने उनको उनके परिवार वालों के कितने लाखों करोड़ों जो माँ बेटी हैं, बहन हैं, भाई बंधु हैं, पिता हैं, जब SC ST एक्ट जिस पे लगता है बिना किसी सुनवाई के सीधे जेल है, उसके बाद उसका उत्पीड़न है। तहरीर के आधार पर यदि कोई अच्छा अधिकारी मिल गया तो हो सकता है FIR न दर्ज हो, लेकिन उससे आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द थाना उसका सेटलमेंट होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 जैसी जिसकी क्षमता वसूली होती है। FIR दर्ज हो गई तो हाई कोर्ट से जमानत लो, उसके बाद जो केस ट्रायल होता है उसमें 2, 4, 5 लाख जितना वसूल पाए। पूरा सामाजिक ताना जो है जनरल और OBC का छत विछत कर रखा है और इसमें केंद्र सरकार का बहुत योगदान है। इसमें जो मंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने एक तरीके से पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। इनको इसलिए ये ऐसा कर पाते हैं, इन लोगों से